आज ही इस स्थान पर रख दे केवल 2 मोर पंख, 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी दूर हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्चा बहुत अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोरपंख अवश्य लेकर के आइए और उसे सही दिशा में, सही जगह पर, सही मुहूर्त में, सही समय पर स्थापित कर दीजिए, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र में मोरपंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख का घर में होना बहुत ही शुभ योग बनाता है, वास्तु दोष को भी ये कम करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम भी बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, धन का खर्चा बहुत अधिक है, घर में पैसा नहीं आता है या आता है तो रुकता नहीं है, तो मोर पंख अवश्य लेकर के आइए और उसे सही दिशा में स्थापित कीजिए, जिससे ये निश्चित रूप से आपके घर में धन की वृद्धि करेगा और आपके घर में उन सारे कामों को पूर्ण कराएगा जिसके आप इच्छुक हैं। देखिए, तंत्र मंत्र और साधनाओं में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को भी इससे नष्ट किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि में भी व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख बहुत सहायक सिद्ध होता है। मोरपंख बुरी शक्तियों को दूर करता है और साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास अवश्य रखते थे। पुराणों में भी मोर से जुड़ी कई कथाएं मिली हुई हैं। पक्षी शास्त्र में भी मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। और मोर पंख अगर आप सही दिशा में रखते हैं, सही जगह पर रखते हैं, तो आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। आपको क्या करना है, मोर पंख को लेकर के आना है। मोर पंख को पहले शुद्ध करना है, मतलब उसको पहले जल से, फिर गंगा जल से धोने के बाद फिर अपने घर में उसको, अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है या फोटो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो श्री राम या फिर आप विष्णु जी के मूर्ति के पास इसको रख करके रात में छोड़ देना है और सुबह उठा करके इस मोरपंख को आपको जो आपके पैसे रुपए रखने की जगह है वहाँ पर इसको रख देना है। और रख करके आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए या भगवान जो हमारे मुरलीधर हैं उनका ध्यान करते हुए आपको अपने मन की इच्छा को बोलना है। जो भी आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं या आपके घर में आर्थिक तंगी है तो आर्थिक तंगी को दूर करने का वरदान, या फिर आपको अपने घर में रुपए पैसे आगमन का वरदान भगवान से मांगना है और उसको वहीं पर रख देना है, अपने तिजोरी में या जहाँ पर आप रुपए पैसे रखते हैं। फिर आप देखना धीरे धीरे करके आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होगी, कष्ट दूर होंगे, कर्ज उतर जाएगा और धन आगमन के कई सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए। जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव।